जस्ट इमेजिन आपको अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, तो आपने कुछ पिज्जा ऑर्डर किए, सबने खूब एंजॉय करके खाया और सुबह तक वो पिज्जा डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन आप उन पिज्जा के पैसे अगले 3 महीनों तक चुका रहे हो। सुनने में आपको एक मजाक लग रहा है ना, लेकिन आज ये हमारे भारत देश के मिडिल क्लास युवा की एक रियलिटी बन चुका है, जहां बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑप्शंस ट्रेंड कर रहे हैं। आज हमारे देश में कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, द EMI कल्चर। एक ऐसा कल्चर जहां 15,000 रुपए कमाने वाला लड़का भी कलाई पर 5,000 रुपए की स्मार्ट वॉच बांध कर घूम रहा है, और वो नगद कैश देकर नहीं बल्कि EMI पर। हो सकता है EMI आपको एक फैसिलिटी, एक सुविधा लग रही हो, लेकिन ये एक ऐसी हथकड़ी है जिसने आपको और आपके फ्यूचर को जकड़ के रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसी स्वीट पॉइजन को डिकोड करेंगे कि कैसे EMI आपको जीवन भर एक ऐसी नौकरी करने पर मजबूर कर देती है जिसको शायद आप नफरत से देखते हो। पहले हमारे माँ बाप कब लोन लेते थे? जब घर बनाना हो, बेटी की शादी करनी हो, या फिर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी, मतलब कोई बड़ी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्क भरा कोई बड़ा फैसला लेते थे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम लोन ले रहे हैं इंपल्स पर कि मार्केट में कोई एक अच्छा नई स्मार्ट वॉच आई है, अरे ले लो यार, 300 रुपए की EMI तो बन रही है। अच्छा आईफोन का एक नया मॉडल लॉन्च हो गया, अरे ले लो यार, बाय नाउ पे लेटर कर लेंगे। मतलब हम चीजों की, किसी आइटम की टोटल प्राइस को ना देखकर हम ये देख रहे हैं कि उसके महीने के कितने पैसे कटेंगे, और यहीं पर आकर हम फंस जाते हैं इस EMI के साइकोलॉजिकल ट्रैप में। कंपनीज जानती हैं कि हम एक बार में 20,000 रुपए नहीं पे कर सकते, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि हम 10 महीनों तक लगातार हर महीने 2,000 रुपए जरूर पे कर सकते हैं। कंपनीज हमें अमीर फील करवाती हैं, अमीर महसूस करवाती हैं, ताकि हम वो आइटम्स खरीद लें शायद जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी। कैसे एक मिडिल क्लास यूथ जो आज 20,000 रुपए का एंड्रॉइड फोन लेकर अपना काम चला सकता था, आज वो EMIs की वजह से 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर वो हर महीने उसकी EMIs भर रहा है। ये बात सिर्फ गैजेट्स तक लिमिटेड नहीं है, हद तो तब हो गई जब बाय नाउ पे लेटर जैसे फीचर्स खाने के ऐप्स में आ गए। मतलब आप खाना अभी ऑर्डर कर दो, पैसे अगले महीने दे देना। बेवकूफी की हद होती है। मतलब आप एक कंज्यूमेबल आइटम को खरीद रहे हो जो अभी आप खाओगे और खत्म हो जाएगा, उसके पैसे आपको फ्यूचर में देने। ये आदत एक नशा है। अगर आप भी कपड़े, ग्रोसरीज, पिज्जा, ये सारी चीजें अगर आप उधार खरीद रहे हैं तो बुरा मत मानना, आप भी फाइनेंशियल सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को बेच रहे हो। कैसे? फ्यूचर की इनकम को प्रेजेंट में ही खर्च कर रहे हो। जब फ्यूचर में सैलरी आएगी तो 5,000 रुपए अमेजोन का, 2,000 रुपए जोमेटो का, 10,000 रुपए मोबाइल फोन का, और फिर हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं। आपको लग रहा होगा मैं EMI पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, तो इकोनॉमिक टाइम्स की इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर एक बार नजर डालिए। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो भी लोग EMIs जैसे और लोन जैसे ट्रैप में फंसे हैं, उनमें से 85% लोग अपनी टोटल इनकम का 40% से भी ज्यादा अपनी EMIs को चुकाने में दे रहे हैं। और फाइनेंशियल रूल्स ये कहते हैं कि कभी भी EMIs आपकी टोटल इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एक डेंजर मार्क है। लेकिन वो भारत के 85% लोग जो कि 40% EMIs चुकाने में दे रहे हैं अपनी टोटल इनकम का, वो इस डेंजर मार्क से आगे। तो सोचो कि हमारा भारत देश किधर जा रहा है इस EMI के ट्रैप में। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे कड़वे सच पर। लोग मुझसे पूछेंगे भाई EMI लेने में क्या बुराई है? मैं चुका तो रहा हूं। EMI लेने में यह बुराई है कि यह आपसे आपकी फ्रीडम, आपकी आजादी छीन लेता है। मान लीजिए आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां पर आपको बॉस रोज डेली बेसिस पर टॉर्चर करता है, काम का बहुत प्रेशर है, आपका मन नहीं करता, मन करता अभी रिजाइन डाल दूं, लेकिन आप रिजाइन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 तारीख को EMI का मैसेज आएगा, अगर EMI बाउंस हो गई तो रिकवरी वाले घर आ जाएंगे। मतलब आप जिस जॉब में टॉर्चर फील कर रहे थे आप उसको भी नहीं छोड़ पा रहे। EMI इसका ट्रैप आपको रिस्क लेने से रोकता है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते, बस आप एक यस मैन, यस बॉस मैं भी करता हूं ना, यही पर्सन बनकर रह जाते हैं। ये बुराई है EMI लेने में। भाई साहब आपने तो EMI के इतने नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा दिए, तो अब मैं क्या करूं? मतलब चीजें खरीदना छोड़ दूं, मोह माया से दूर वैराग्य और साधु बन जाऊं? नहीं, शौक पूरे करो लेकिन तरीका बदलो। लाइफ में एक गोल्डन रूल अपना लो, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस इन कैश यू कांट अफोर्ड इट। मतलब अगर आपको एक आईफोन खरीदना है तो पहले 6 महीने उस आईफोन के लिए पैसे जोड़ो, उसके लायक बनो, और फिर उसके बाद उस आईफोन को खरीदोगे तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब अब आप किसी के गुलाम नहीं हो, अब आप किसी के कर्जदार नहीं हो, आपने खुद के पैसों से उसे खरीदा है उस लायक बनकर। और मजे की बात बताऊं, जब आप उस टाइम पीरियड में, उस 6 महीने में
जब पैसे जोड़ रहे हो इस आईफोन के लिए तो आपको बीच में खुद ही फील हो जाएगा कि क्या मुझे सच में इस आईफोन की जरूरत है या फिर मैं सिर्फ एक दिखावे के लिए खरीद रहा हूँ। और हो सकता है फिर आप उन्हीं पैसों को कोई एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। दोस्तों इस बात को याद रखना कि असली फ्लेक्स ये नहीं कि आपके पास कितने आईफोन्स हैं या कितने एप्पल की वॉचेस हैं। असली फ्लेक्स वो है कि आपको रात को सुकून की पीसफुल नींद आती है। बैंक्स और कंपनीज तो चाहती हैं कि आप एक लूप होल में फंसे रहो और उनकी ईएमआईज के ट्रैप में फंसे रहो, लेकिन चॉइस आपकी है कि आपको वो दिखावे की अमीरी चाहिए या फिर वो खुद की एक आजादी, एक फ्रीडम। अगर इस वीडियो ने आपको भी ईएमआई से रिलेटेड टॉपिक पर सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसको अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसके खुद के कई आइटम्स ईएमआई पे चल रहे हो सकता है ये उसकी भी आंखें खोल दे। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।